नमस्कार। शानदार क्लास में आज आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 2.49 क्लास का सेकंड चैप्टर की है हमारे पास। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, तो वहां जाकर आप पिछली वीडियो हमारी क्लास देख सकते हैं, जिसमें आपको 2.3, 2.2 और 2.1 मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई मिस्टेक है तो कमेंट करें। ठीक है, अगर आप हमारी नोटिफिकेशन बेल प्रेस करते हैं तो आपको सबसे पहले हमारी जो वीडियो अपलोड की जाएंगी वो मिल जाएंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 है हमारे पास। इसके अंदर सबसे पहले है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, ठीक है। फैक्टर थ्योरम है हमारे पास, यानी कि गुणनखंड प्रमेय। जो फैक्टर थ्योरम है, गुणनखंड प्रमेय है हमारे पास, वो क्या कहती है कि यदि हमारे पास कोई है फंक्शन है p ऑफ x, कोई x की टर्म का फंक्शन है हमारे पास p ऑफ x, तो उसको हम क्या करेंगे, उसकी घात जो है हमारे को क्या होगी, घात उसकी होगी n इज ग्रेटर या इक्वल टू 1, या तो उसकी घात 1 होगी या उससे बड़ी होगी, 1 होगी या उससे बड़ी होगी। अगर 0 होगी तो वो नेचुरल नंबर बन जाएगा, क्योंकि 1 आ जाएगा उसकी 0 घात। ठीक है, यानी कि n इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो, तो इस पर देखो 2 कंडीशन अप्लाई होती है हमारी फैक्टर थ्योरम में। तो 2 कंडीशन हमारे पास क्या है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे कि x माइनस ए है हमारे पास, x माइनस ए कोई फंक्शन है, a कोई क्या है हमारे पास वास्तविक संख्या है, तो a हमारे पास कोई क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, यानी कि x माइनस ए 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि एसेट्रा कुछ भी हो सकता है हमारे पास। तो जो p ऑफ x हमारा फंक्शन है, p ऑफ x का एक गुणन खंड होता है यदि p ऑफ a, यानी कि p ऑफ a, यानी कि p ऑफ हमारा फंक्शन है जो वो a की टर्म में आएगा, तो p ऑफ a क्या आएगा हमारे पास, 0 हो। यानी कि p ऑफ a हमारे पास अगर 0 आता है, यानी कि ये किसकी टर्म में आता है, शेषफल की टर्म में आता है। अगर शेषफल हमारे पास 0 होगा तो x माइनस a है जो फैक्टर किसका हो जाएगा, p ऑफ x का, यानी कि p ऑफ x का क्या है, x माइनस a गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, इसकी सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या होती है, सेकंड कंडीशन में बोलता है p ऑफ a इक्वल टू 0, यानी कि अगर p ऑफ a हमारे पास 0 है, इसका p ऑफ a हमारे पास 0 दिया हुआ है, होता है यदि, तो p ऑफ a 0 होता है यदि x माइनस a p ऑफ x का एक गुणनखंड हो। ठीक है, यानी कि p ऑफ a इक्वल टू 0 कब होता है, जब x माइनस a और p ऑफ x का क्या हो, एक गुणनखंड हो। यानी कि अगर p ऑफ x का ही गुणनखंड होगा x माइनस a, तो p ऑफ a क्या होगा, 0। दोनों में सेम ही बात है, थोड़ी डिफरेंस करके कही हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। यानी कि x प्लस 1 हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, कोई पॉलिनोमियल दी हुई है हमारे पास, बहुपद दिया हुआ है। इसका फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास एक पॉलिनोमियल और दे दी इसने, x की क्यूब प्लस x की स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1। ये क्या कहता है कि जो ये बहुपद है हमारे पास x प्लस 1, क्या इसका क्या है, ये फैक्टर है या नहीं है, इस बहुपद का, इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो x प्लस 1 का एक शून्यक माइनस 1 है। तो इसका शून्यक है, जो ये पॉलिनोमियल है, इसका शून्यक हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 1, यानी कि x प्लस 1 इक्वल टू 0 हमारे पास होगा, तो x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास। तो जो ये पॉलिनोमियल है, इसे कहते हैं पी ऑफ एक्स, कहते हैं हम पी ऑफ एक्स कहते हैं। अगर ये इसका फैक्टर है तो तब इसमें माइनस 1 रखेंगे ये वाला, तो ये क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, अगर इसका ये फैक्टर है तो। ठीक है, तो पी ऑफ माइनस 1, पी ऑफ माइनस 1 किसके अंदर रखेंगे, इसके अंदर। पहले माइनस 1 इसकी क्यूब पुट करते हैं, फिर इसका स्क्वायर करते हैं, माइनस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 1 प्लस 1। देखो इसका माइनस का क्यूब करेंगे तब इसका क्या है, ओड नंबर है, ओड की पावर होगी तो वो माइनस आएगी, माइनस 1 आ जाएगी। अगर इवन है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये माइनस 1, ये प्लस 1, ये भी कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस से प्लस कैंसिल हो गए सभी। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0। ठीक है, तो 0 आ गया तो क्या लिखेंगे, इसीलिए x प्लस 1 बहुपद, x प्लस 1 जो हमारे पास बहुपद दिया हुआ है वो x की क्यूब प्लस x की स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। ठीक है, हमारे पास यानी कि इसका क्या नहीं है, गुणनखंड है। तो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है वो देखेंगे हम। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, उसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, उसके फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, उसके अंदर क्या पुट करना है। जैसे कि हमने x माना था कि x प्लस 1 इक्वल टू 0 माना था और x इक्वल टू माइनस 1 आ गया था हमारे पास। ठीक है, वो आ गया था, तो उसको क्या करना है, सेकंड जो पार्ट है इसका उसके अंदर पुट करते हैं, x इक्वल टू माइनस का 1 पुट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या हमारे पास है, x की 4 प्लस x की क्यूब प्लस x की स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हमारे पास क्या है, p ऑफ x है, हमारे पास p ऑफ x है। p ऑफ x है तो इसके अंदर भी क्या पुट करेंगे, p ऑफ माइनस 1 पुट करेंगे। जाएगा कि माइनस 1 का क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स प्लस माइनस 1 की क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो क्या होगा, इसके अंदर क्या है, इवन है, इवन है तो ये पॉजिटिव निकल जाएगा। ये क्या है, ओड है, ओड है तो माइनस 1 निकल जाएगा। ये इवन है फिर से तो 1 रह जाएगा, फिर से माइनस 1 और प्लस का 1 लास्ट का आ जाएगा हमारे पास। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इस माइनस से ये प्लस कैंसिल हो गया, माइनस से प्लस कैंसिल, माइनस से प्लस कैंसिल, यानी कि ये हमारे पास सारा 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, 1 बच गया। तो हमारे पास 1 बच गया, तो शेषफल तो हमारा क्या बचा, 1, यानी कि इसका फैक्टर ये नहीं है। तो इसीलिए लिखेंगे क्या, इसीलिए x प्लस 1 बहुपद, x प्लस 1 बहुपद x की 4 प्लस x की क्यूब प्लस x की स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है। यानी कि जो x की प्लस 1 है, जो इस पॉलिनोमियल का क्या नहीं है, हमारे पास गुणनखंड नहीं है। तो करते हैं इसका थर्ड पार्ट हमारे पास। थर्ड पार्ट हमारा है x की 4 प्लस 3x की क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दिया हुआ हमारे पास। ये क्या हमारे पास, p ऑफ x दिया हुआ हमारे पास। तो p ऑफ x हमारे पास फिर से फंक्शन दे दिया, तो p ऑफ माइनस 1 रखेंगे, तो माइनस 1 की 4 टाइम प्लस 3 इंटू माइनस 1 की क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1 हमारे पास है। ठीक है, तो 4 टाइम्स है इसकी, तो 1 आ जाएगा ये, फिर प्लस 3 इसकी माइनस 1 रह जाएगी हमारे पास, प्लस 3 और इसकी भी 1 रह जाएगी क्योंकि इसका क्या स्क्वायर है, और ये क्या है माइनस निकल जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 और फिर क्या है माइनस का ही, तो माइनस है इसको बाहर लेके आएंगे माइनस को, तो 3 ये हो जाएगा हमारे पास, और इसकी प्लस की क्या है
1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 3 हो जाएगा, और माइनस का 1 प्लस का 1, तो 3 माइनस ए 3 प्लस कट गया हमारे पास, और 1 से कट गया माइनस का 1, तो बच गया क्या हमारे पास 1। देखो इसका भी हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया, तो इसके अंदर भी क्या लिखेंगे कि इसीलिए x प्लस 1 बहुपद x की 4 प्लस 3x की क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का एक क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इसका फोर्थ पार्ट है, इसके फोर्थ पार्ट को करेंगे तो थर्ड पार्ट में क्या है, इसका क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है। फोर्थ पार्ट क्या है इसका कि x की क्यूब माइनस x की स्क्वायर माइनस इंटू 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 है हमारे पास। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसके अंदर p ऑफ x ही हमारे पास दे रखी है, p ऑफ x दे रखी है, फिर तो फिर से माइनस 1 पुट करते हैं, तो p ऑफ माइनस 1 निकालते हैं यहाँ से, माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस इंटू 2 प्लस रूट 2 इंटू माइनस 1 ये है प्लस रूट 2 है। देखो इसके अंदर रूट दिए हुए हैं, रूटों को देखते हैं कैसे कैंसिल करेंगे, तो इसका देखते हैं क्या आता है माइनस का 1, इसके अंदर देखो माइनस का है, ये स्क्वायर हो जाएगा तो इसका प्लस हो जाएगा, फिर बार माइनस है तो बार भी क्या रह जाएगा, ये माइनस का ही रह जाएगा। ठीक है, और ये फिर से क्या है, देखो ये माइनस है और ये भी माइनस है, ये पूरा फंक्शन है एक, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल कर देंगे हम। ठीक है, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास, क्या है माइनस का 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2। ठीक है, तो क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, बच क्या जाएगा हमारे पास 2 रूट 2 बच जाएगा हमारे पास, 2 रूट 2 बच गया हमारे पास, तो 2 रूट 2 क्या 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 आएगा हमारे पास, x प्लस 1 बहुपद x की क्यूब माइनस x की स्क्वायर माइनस इंटू 2 प्लस रूट 2 x प्लस रूट 2 का एक गुणनखंड नहीं है, यानी कि ये भी हमारे पास क्या नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या हमारे पास है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g ऑफ x और p ऑफ x का एक गुणनखंड है या नहीं। हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया, p ऑफ x दिया है और g ऑफ x दिया है। ठीक है, तो उनको दोनों को लेकर हमें पता लगाना है कि एक दूसरे के गुणनखंड है या नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर करेंगे, फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, p ऑफ x इक्वल टू 2x की क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, p ऑफ x दिया हुआ है। तो g ऑफ x हमारे पास क्या है, g ऑफ x प्लस 1 है हमारे पास g ऑफ x। तो हमारे पास जो g ऑफ x दिया हुआ है उसको क्या करते हैं, x प्लस 1 है हमारे पास, तो x प्लस 1 का शून्यक माइनस 1 है। तो ये माइनस 1 कैसे है, फिर से वही x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेते हैं, x इक्वल टू माइनस का 1 आ गया हमारे पास, तो x इक्वल टू माइनस का 1 हमारे पास यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो फिर इसे इस फंक्शन में रखते हैं, अगर ये इसका क्या है, गुणनखंड है, p ऑफ x g ऑफ x का गुणनखंड है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये p ऑफ x हमारे पास 0 आ जाएगा। तो p ऑफ x रखते हैं, p ऑफ x माइनस 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1। देखो ये क्या है, 2 है हमारे पास,
तो क्या हुआ, ये किसका है, माइनस का आएगा क्योंकि इसकी क्या है, ओड नंबर है, इसकी पावर ओड नंबर है, तो हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा। ये क्या है, +1 प्लस है, और ये क्या है, स्क्वायर है, हमारे पास स्क्वायर है तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 1 ये है, तो माइनस का 1 से प्लस का 1 कैंसिल, माइनस के 2 से प्लस का 2 कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया हमारे पास ये फंक्शन। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है, यानी कि इसका क्या है, हमारे पास फैक्टर दिया हुआ इसका। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास कि p ऑफ x हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, p ऑफ x की क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हमारे पास दिया हुआ, और g ऑफ x हमारे पास क्या है, x प्लस 2 हमारे पास g ऑफ तो x प्लस 2 है हमारे पास, x प्लस 2 का एक शून्यक -2 है, -2 है इसका शून्यक हमारे पास, तो -2 है तो इसकी जगह क्या रखेंगे, क्योंकि x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा हमारे पास, तो x इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा। तो फिर से क्या रखेंगे, x की जगह पर रखेंगे माइनस का 2 रखेंगे, तो रखते हैं इसको p ऑफ -2 इक्वल टू क्या आएगा, -2 का क्यूब है हमारे पास प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर है प्लस 3 इंटू -2 है और प्लस 1 है हमारे पास। तो इसका क्या बनेगा, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि ओड नंबर है इसकी पावर, तो ओड नंबर है तो 2 2 जा 4 होता है और 4 2 जा 8 हो जाता है हमारे पास। ये कितना है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कितना आएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा, और 4 की तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 2 की 3 से करेंगे तो माइनस बाहर निकल जाएगा और 6 आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। देखो माइनस माइनस के इकट्ठे करते हैं और इसको अलग कर लेते हैं, तो माइनस ये है, माइनस का 14 आ जाएगा हमारे पास, -6 और -8 क्या आ जाएगा, माइनस का 14, और ये क्या है, प्लस का 13 आ जाएगा, प्लस का 13 आ गया, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, यानी कि इसका क्या हुआ, हमारे पास 0 से फल नहीं आया, यानी कि -2 क्या नहीं आया हमारे पास, 0 नहीं आया ये, तो ये क्या इसका फंक्शन, इसका जो है फैक्टर नहीं है हमारे पास। तो क्या है, लिखेंगे इसको g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, p ऑफ x इक्वल टू x की क्यूब माइनस 4x की स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और g ऑफ x क्या है हमारे पास, x माइनस 3, इसके अंदर दे दिया g ऑफ x हमारे पास x माइनस 3 दे दिया हमारे पास, तो x माइनस 3 को क्या लिखेंगे, x माइनस 3 का एक शून्यक 3 है। कैसे है ये 3 शून्य किसका, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास, तो p ऑफ x था, p ऑफ 3 रखेंगे, अब p ऑफ 3 यानी कि x की जगह पर रखेंगे 3, तो 3 की क्यूब माइनस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 है हमारे पास, तो 3 का क्यूब क्या होगा, 27 इसका क्यूब हो जाएगा, माइनस इसका क्या होगा, 9 आएगा हमारे पास, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और 9 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 3 प्लस 6 आ गया हमारे पास, प्लस प्लस की इकट्ठे करते हैं और माइनस के इकट्ठे करते हैं। तो देखो क्या करते हैं, 30 और 27 यानी 27 और 3 कितना होगा, 30 होगा, उसके अंदर 6 करते हैं ऐड, तो कितना आ जाएगा, 36 हो गया हमारे पास, और 36 हमारे पास है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे, g ऑफ x, इसीलिए g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है, हमारे पास गुणनखंड है इसका। ठीक है,
हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि क्या कहता है ये के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 p ऑफ x का एक गुणनखंड हो। यानी कि हमारे पास इसने पहले क्या दिया कि k का मान तो हमें ज्ञात करना है, यानी कि k हमें फाइंड करना है हर टर्म में कि k क्या आएगा हमारे पास। लेकिन इसने कहा है कि x माइनस 1 है हमारे पास जो p ऑफ x का क्या है गुणनखंड है हमारे पास। तो p ऑफ x हमारे पास क्या है, p ऑफ x लेंगे, क्या कुछ भी हो सकता है क्योंकि अलग अलग पार्ट है हमारे पास। तो इसके अंदर हमारे पास x माइनस 1 कोई फंक्शन दे रखा है, पोलिनोमियल दे रखी है हमारे पास, ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे, x माइनस 1 ही है हमारे पास इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास, x इक्वल टू प्लस का 1 आ जाता है। तो प्लस का 1 तब आता है तो इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास उसको क्या करेंगे, उसको करेंगे हम सोल्व। तो p ऑफ x हमारे पास क्या दे रखा है इक्वल टू p ऑफ x इक्वल टू x की स्क्वायर प्लस x प्लस k, यानी कि इस k का मान हमें निकालना है जिसके अंदर हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, पहले इसका फैक्टर दिया हुआ है। अगर पहले इसका फैक्टर दिया हुआ है तो p ऑफ x को हम क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। p ऑफ x को हम 0 रख लेते हैं। अगर ये फैक्टर हमारे पास दिया हुआ है तो p ऑफ x को 0 रखते हैं तो क्या आएगा, x की स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है, 0 आएगा। और x की जगह क्या रखना, हमें 1 पुट करना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। देखो 1 प्लस 1 प्लस k हो गया और ये क्या होगा 2 प्लस k इक्वल टू 0 इक्वल टू ये भी 0 है। तो k किसके इक्वल आ गया हमारे पास, माइनस k, 2 के इक्वल, ये k आ गया माइनस का 2 हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ गया, k इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। देखो सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या करते हैं कि कोई फंक्शन हमारे पास p ऑफ x हमारे पास फंक्शन है तो इसको किसके इक्वल रखेंगे, 2x की स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2, यानी कि अब की बार इसकी साथ में मल्टीप्लाई दे दी किसकी, k की हमारे पास, ठीक है। तो p ऑफ x है हमारे पास, p ऑफ x किसके बराबर है, 0 के बराबर है। p ऑफ x 0 के बराबर है तो इसको रखेंगे 2x की स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। और x के बराबर रखना हमें, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 रखना है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 हमारे पास। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 1 की तो 2 आएगा हमारे पास प्लस k का k आ जाएगा सिंपली और रूट 2 इक्वल टू 0। देखो रखते हैं यहाँ पे k को रख लेते हैं पहले और इसको भी साइड लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का रूट 2 हो जाएगा। और 2 को भी साइड लेके आ जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। k का मान हमारे पास आ गया माइनस का रूट 2 और माइनस का 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या देता है, ये p ऑफ x हमारे पास कोई पोलिनोमियल देता है। ये क्या है पोलिनोमियल, k x की स्क्वायर माइनस रूट 2 x प्लस 1 है हमारे पास, ये पोलिनोमियल दी हुई है। तो p ऑफ x फिर से हमारा क्या होता है, 0 है हमारे पास क्योंकि इसने फैक्टर हमें पहले ही दिया हुआ है, इसका गुणनखंड है ये। तो क्या करते हैं, x क्या है, x की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे फिर से। तो क्या रखते हैं, k x की स्क्वायर माइनस रूट 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0 है हमारे पास, इसकी जगह रखेंगे 1, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 0 है हमारे पास। तो क्या करते हैं, इसका तो स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो k रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। और अब 1 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करेंगे तो रूट 2 रह जाएगा हमारे पास और प्लस का 1 रह जाएगा, 0 इक्वल टू आ गया हमारे पास 0, ठीक है। तो जो हमारे पास k निकालेंगे हम इक्वल टू किसके आएगा, ये देखो माइनस का, यहाँ पे माइनस का रूट 2 है तो इस साइड आएगा तो प्लस का रूट 2 हो जाएगा और प्लस का 1 है तो इस साइड आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि k का मान हमारे पास ये आ जाता है। तो इसका फोर्थ पार्ट करते हैं हम। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, इसने पोलिनोमियल क्या दी हुई है, p ऑफ x हमारे पास कौन सी पोलिनोमियल है, k x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस k है हमारे पास। जैसे पिछले में लिया हमें p ऑफ x इक्वल टू लेंगे 0 तो क्या जाएगा, k x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस k इक्वल टू किसके रह जाएंगे, 0 रह जाएंगे। फिर से हम रखेंगे क्या, जो हमारे पास x दिया हुआ है उसकी जगह हम रखते हैं तो k उसका पावर 1 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 1
प्लस k है हमारे पास इक्वल टू 0 के। तो देखो k है हमारे पास, k की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 1 से करेंगे तो k सिंपली आ जाएगा, और 3 की जब मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का 3 रह जाएगा और प्लस का k आ जाएगा। k और k है हमारे पास, दोनों दिए हुए हैं, तो k हो जाएगा हमारे पास 2k, और ये क्या रह जाएगा माइनस का 3, और माइनस के 3 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा 2 के इक्वल टू प्लस का 3 हो जाएगा हमारे पास। तो k हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, हमारे 3 बाय हमारे पास 2 आ गया k। ठीक है, तो इसका फोर्थ के फोर्थ पार्ट है हमारे पास कंप्लीट है।